Hello students, I am Sona, faculty of Sri Nursing College, Saradol. Today my topic is immunization, subject of microbiology. So firstly, we will see what is immunization. It means immunization is the process of artificially inducing immunity or providing protection from disease. इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसीजर है जिसमें आर्टिफिशियली इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस कराया जाता है जिससे कि प्रोटेक्शन हो पाए डिसीज से या फिर एंटीजन से। ये दो टाइप के हैं। इम्यूनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन, सेकेंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आप पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी भी होता है। सेम पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराया जाएगा एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन में एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराया जाएगा। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जब आपको किसी एंटीजन का आपकी बॉडी में अटैक होगा, दैट अटैक जो इम्यूनाइजेशन आपको दिया जाएगा वो कहलाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो इम्यूनाइजेशन है कि पहले से किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए पहले से जो आपको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराया जाता है, वो कहलाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। Active immunization is the process of stimulating the body to produce antibody and other immune response through administration of a vaccine or toxide. It means जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है बाय द वैक्सीन और एंटीटॉक्साइड। नेक्स्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन is provision of temporary immunity by administer of perform antibodies derived from human or animal। तो जो पैसिव इम्यूनाइजेशन ये भी एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा एंटीबॉडी जो कि ह्यूमन और एनिमल द्वारा प्राप्त होता है बॉडी में इंड्यूस कराया जाता है और जो कि टेम्पररी होता है, नॉट अ परमानेंट। और दैट अ टाइम कराया जाता है जब आपको किसी स्पेसिफिक एंटीजन का आपकी बॉडी में अटैक होता है। नेक्स्ट इम्यूनाइजिंग एजेंट। कौन कौन से एजेंट है जो कि जिसके थ्रू हम इम्यूनाइजेशन लाते हैं, जैसे कि वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीसीरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन। वैक्सीन term derived from vacuum, that means cow. So vaccination agent is known as vaccine. Vaccine is a immunobiological substance designed to produce specific protection against a given disease. तो वैक्सीन एक इम्यूनाइजेशन एजेंट है जो कि बॉडी में इम्यूनाइजेशन को इंड्यूस कराया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में। यह एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफिक डिसीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल रूबेला, मम्स, MMR, हेपेटाइट बी एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। फर्स्ट है लाइव वैक्सीन, सेकेंड किल वैक्सीन, थर्ड सब यूनिट वैक्सीन। इसके भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टॉक्साइड, सेकेंड प्रोटीन वैक्सीन, थर्ड रिकम्बिनेट प्रोटीन वैक्सीन, डी पॉलीसैकेराइड बेस्ड वैक्सीन, ई कंजुगेट वैक्सीन एंड फोर्थ नंबर है कॉम्बिनेशन, जिसमें एक से ज़्यादा वैक्सीन इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट थिंग लाइव वैक्सीन। एंटीजन इज वैक्सीन इज live but attenuated. Since antigen are live, they multiply in body after administration, so stimulus is more, generally given in single dose. For example, BCG vaccine, OPV, MRR, MMR, yellow fever. जो लाइव वैक्सीन है ये किसी लाइव एंटीजन के थ्रू मैड होता है।
नेक्स्ट किल वैक्सीन, ऑर्गेनिज्म आर इनएक्टिवेटेड और किल्ड बाय हीट और केमिकल। जो किल वैक्सीन है ये जो ऑर्गेनिज्म किल वैक्सीन में जो एंटीजन जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो केमिकल और हीट के थ्रू किल वैक्सीन होते हैं। जैसे कि इसमें क्या था, लाइव वैक्सीन था जो कि लाइव एंटीजन के थ्रू बनाया गया था, और जो किल वैक्सीन है इसमें लाइव एंटीजन नहीं है, इसमें किल एंटीजन होते हैं जो कि हीट या केमिकल के थ्रू उनको किल किया जाता है, जो कि कंपैरिजन टू लाइव वैक्सीन से बहुत ही शॉर्टन होता है। इम्यूनिटी लास्ट शॉर्टन देन लाइव वैक्सीन, फॉर एग्जाम्पल एंटी रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉक्साइड, दे आर मॉडिफाइड टॉक्सिन्स। Toxins are detoxicated, they are required in multiple dose। जो टॉक्साइड है ये मल्टीपल डोज में रिक्वायर होता है। एंड टॉक्साइड एक मॉडिफाइड टॉक्सिन है जिसमें इसकी जो टॉक्सिफिकेशन है इसको किल किया जाता है एंड डिटॉक्सिकेट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन वैक्सीन, प्रोटीन कैन बी प्यूरिफाइड फ्रॉम इन विट्रो कल्चर ऑफ अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली कल्चर के द्वारा लैब में प्यूरिफाई करके प्रोटीन प्राप्त कराया जाता है। मतलब जो वैक्सीन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटीन वैक्सीन, मतलब आर्टिफिशियली कल्चर जो कि लैब में बनता है ये। एंड कॉम्बिनेशन वैक्सीन, कॉम्बिनेशन वैक्सीन में दो से अधिक वैक्सीनों को कॉम्बिनेशन होता है, जिसको मिक्स वैक्सीन भी बोल सकते हैं। दैट एग्जाम्पल पेंटावायलेंट, DPT, DT एंड MMR। अब देखते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें हम फॉर इन्फेंट्स मतलब 1 ईयर से कम बच्चों का, मतलब 1 ईयर तक के बच्चों का ही वैक्सीनेशन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो है BCG वैक्सीन जो कि एट बर्थ दिया जाता है, या फिर अगर एट बर्थ ना दिया गया हो तो 1 ईयर के अंदर इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइट वैक्सीन, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर। हेपेटाइट वैक्सीन भी एट बर्थ दिया जाता है और इसके अलावा 24 आवर के अंदर तक भी दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज। एट बर्थ दिया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन, अगर एट बर्थ नहीं दिया गया है तो 15 डेज के अंदर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिल्ड्रन के लिए। 1 ईयर के अंदर इन वैक्सीन को दिया जाता है बच्चों को, और फिर 1 साल के बाद भी कुछ वैक्सीन हैं जो कि दिए जाएंगे, जिसमें है DPT बूस्टर जो कि 16 या 24 मंथ में दिया जाता है, एंड OPV बूस्टर जो कि 16-24 मंथ में, मीजल्स एंड रूबेला सेकेंड 16 एंड 24 मंथ में, जैपनस इंसेफ्लाइटिस सेकेंड 16 to 24 मंथ विथ DPT एंड OPV बूस्टर के साथ में। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, एंड OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट विटामिन ए को 16 मंथ विथ DPT एंड OPV के बूस्टर के साथ में, एंड इसको 6 मंथ में 5 ईयर तक दिया जाता है, एंड DPT बूस्टर 5 to 6 ईयर तक, एंड TT टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन 10 ईयर एंड 16 ईयर तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन, प्रेग्नेंट वूमेन को वैक्सीन दिया जाता है टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन दिया जाता है अर्ली इन प्रेगनेंसी, एंड सेकेंड टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है 4 वीक आफ्टर TT फर्स्ट। मतलब जब भी आप फर्स्ट TT लिए हैं उसके 4 वीक के बाद सेकेंड TT लिया जाता है।
and TT booster is receive second TT doses in pregnancy within the last year। जो सेकेंड बूस्टर टिटनेस टॉक्साइड है यह 1 ईयर के लास्ट में या फिर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होगी उस टाइम वुमेन्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइप है अपना एंटीसीरम। अभी तक हम इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट में इम्यूनाइजेशन एजेंट में फर्स्ट टाइप जो था वैक्सीन, हम अभी वैक्सीन का डिटेल देख रहे थे, और सेकंड टाइप है एंटीसीरम, ये भी इम्यूनाइजेशन ही है। सो एंटीसीरम इज़ यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटीसीरम को पैसिव इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन कब? जैसे कि जब भी आपको किसी एंटीजन का आपकी बॉडी में अटैक होगा उस टाइम आपको जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एंटीसीरम ही पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन के जैसे यूज किया जाता है जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी तब। सो क्या है एंटीसीरम? Antiserum can be produced in the man or in animal like horse, sheep, ox, rabbits, mostly in response to infection and intoxication or vaccination, and may be used in another individual to confer immunity to a specific disease or to treat bites or stings of venomous animal। So एंटीसीरम मैन और एनिमल जैसे कि हॉर्स, शीप, ऑक्स एंड रैबिट से प्रोड्यूस सीरम है जो कि एंटीसीरम के फॉर्म में किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यूज होता है, मोस्टली जब ह्यूमन बॉडी को किसी विषैले एनिमल के काटने या डंक लगने पर एंटीसीरम इम्यूनाइज कर ट्रीट किया जाता है। एंटीसीरम फ्रॉम हॉर्स, कुछ एंटीसीरम हैं जैसे कि टेटनस एंटीटॉक्सिन, नेक्स्ट गैस गैंग्रेन एंटीटॉक्सिन, नेक्स्ट डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, नेक्स्ट एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज मीन्स जब डॉग बाइट के टाइम जो वैक्सीनेशन आपको कराया जाता है उसको बोलते हैं एंटी रेबीज सीरम, RV। नेक्स्ट एंटी स्नैक वेनम, जब आपको स्नैक बाइट होता है तब एंटीसीरम वैक्सीनेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। फर्स्ट टाइप था वैक्सीनेशन एंड सेकंड टाइप है आपका एंटीसीरम एंड थर्ड टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन। So immunoglobulin is a glycoprotein that is made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that cause its production। इम्यूनोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है जो कि एंटीजन के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होता है, जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर बाइंड करता है। आफ्टर दैट रिकॉग्नाइज कर बाइंड कर लेता है जिससे कि RBC तक पहुंचा पाए और RBC फैगोसाइट के थ्रू एंटीजन को किल कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। सो फर्स्ट है IgG गामा, IgA अल्फा, IgM म्यू, IgD डेल्टा, IgE एप्सिलॉन। 5 टाइप्स के हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि फर्स्ट टाइप क्या है IgG आपके ब्लड में या फिर प्लाज्मा में या फिर अदर बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। IgA आपके टीयर्स में, सलाइवा एंड म्यूकस में प्रेजेंट होता है एंड IgM ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड IgD
ये भी ब्लड में प्रेजेंट होता है पर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड IgE प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है।